दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो नक्षत्र 27 और मैं हूं डॉक्टर मुकेश। दोस्तों, मैं आपके सामने उपस्थित हूं सिंह राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर। आप सिंह राशि के जातकों के लिए शनि देव का संचरण अष्टम भाव में है, यानी कि अष्टम की ढैया चल रही है। वैसे में शनि देव का मीन राशि में वक्री होना, यानी कि अष्टम भाव में वक्री होना, वो भी 138 दिनों के लिए 11 दिसंबर तक, कुछ लाभों को भी लेकर आया है और कुछ सावधानियों को भी लेकर आया है। तो मैं आज के इस वीडियो में 5 बड़े लाभ की बात भी करूंगा और साथ ही क्या सावधानियां रखनी है ताकि आपका कोई नुकसान ना हो, उसकी भी बात करूंगा। क्योंकि दोस्तों, एक तो ढैया, ऊपर से शनि वक्री, ये तो वही बात हो गई कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, मैं आपको उपाय भी बताता हुआ जाऊंगा। दोस्तों, यदि आपकी चंद्र राशि सिंह है तो रिश्ते हो, करियर हो या आपके कर्मों की परीक्षा, ये तो होनी ही है। लेकिन शनिदेव कुछ अवसरों को भी लेकर आए हैं। पहला लाभ, जो भी कार्य रुक रुक कर हो रहे थे, गति नहीं पकड़ रहे थे, आप करना तो चाह रहे थे बहुत कुछ, लेकिन रिजल्ट्स आपके अनुरूप नहीं आ रहे थे, तो शनिदेव वक्री हो चुके हैं। 11 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। उनके चेष्टा बल में बढ़ोतरी हुई है और यह कोई जरूरी नहीं कि सभी सिंह राशि के जातकों के शनि पत्रिका में खराबी हो। तो गोचर के अनुसार आपके रुके कार्य अचानक गति को पकड़ेंगे और जहां आप सोच रहे थे कि शायद मैं सफल ना हो पाऊं, आप अपनी पकड़ दोबारा मजबूत कर लेंगे। यदि कार्य क्षेत्र पे, बिजनेस में आप अच्छा कर रहे हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है, तो इसका मतलब है कि शनिदेव आपकी पत्रिका में अच्छे बैठे हैं। वक्री होने के कारण आपके कार्यों में और भी स्पीड का आना तय होगा, लेकिन कुछ पुराने मामले भी एनकाउंटर होंगे। उन्हें बहुत ही तरीके से सुलझाइए, क्योंकि शनिदेव जब वक्री होते हैं तो वो कहते हैं पुनर्विचार करो, पुनर्निर्माण करो और पुराने कार्यों का निपटारा भी करते चलो। दोस्तों, दूसरे बड़े लाभ के रूप में शनिदेव चूंकि आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव के स्वामी भी है और सप्तम भाव बिजनेस का भी भाव होता है, लंबी साझेदारियों का भी भाव होता है, पार्टनरशिप। तो यदि आप बिजनेस कर रहे थे, किसी पार्टनरशिप में कर रहे थे, वहां कुछ मतभेद आ गए थे, कुछ संशय आ गए थे, वो चीजें कहीं ना कहीं अनबैलेंस्ड थी, तो प्रोफेशनल तरीके से उसको सुलझाइए। लेकिन संवाद जरूरी है, बात से ही बात बनती है, तो बात कीजिए। तीसरे बड़े लाभ के रूप में शनिदेव सरकारी मामलों में, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड मामलों में, कहीं आपके डॉक्यूमेंट्स फंसे हुए थे, अटके हुए थे, टेंडर पास नहीं हो रहे थे, कुछ कानूनी मामलों में आप अटके हुए थे, कुछ मुकदमे चल रहे थे, कुछ कहीं भी कोई भी लीगल मामले में आप फंसे हुए थे या सरकारी मामलों में आप फंसे हुए थे, वहां चीजें आगे बढ़ेंगी। मुश्किलों से धीरे धीरे अपने आप को निकलता हुआ महसूस करेंगे, लेकिन यहां भी प्रयास जारी रखिएगा। दोस्तों, चौथे बड़े लाभ के रूप में, और यह वाकई बड़ा लाभ है, शनिदेव अष्टम भाव में बैठे, अचानक के भाव में, वहां से धन के भाव को दृष्ट कर रहे हैं। जिनकी पत्रिका में शनिदेव बढ़िया बैठे होंगे, अचानक बड़े धन का लाभ वो दे सकते हैं। रिश्तों का भी भाव है, तो कुछ रिश्ते जो पिछले समय में टूटे थे या कुछ कंफ्यूजन या आपसी मतभेद या गलतफहमियां कह सकते हैं, उनके कारण कुछ दूरियां बढ़ी थी, तो वो चीजें ठीक हो सकती है। तो यहां भी
बात करते रहें, क्योंकि वाणी का भाव है, बात करेंगे मुद्दे सुलझेंगे। यहां पे चीजों को अपने मन के अंदर दबा कर ना रखें, बात करें, क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं करेंगे, ये भी तो कर्मा है। हम मन में सोच रहे हैं मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसने ये कर दिया, वो कर दिया। बात करेंगे तो क्लैरिटी आएगी। चाहे रिश्ते हो या कार्य क्षेत्र, संवाद जरूरी है, बात जरूरी है। दोस्तों, पांचवें बड़े लाभ के रूप में शनिदेव चूंकि अष्टम भाव में बैठते हुए वक्र दृष्टि से दशम भाव अपने कर्म के भाव को दृष्ट कर रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, नए पद आपको प्राप्त हो सकते हैं, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती हैं। तो एक तरीके से आपका प्रमोशन ही हुआ, या हो सकता है आपका स्थान परिवर्तन हो, ट्रांसफर, लेकिन सकारात्मक तौर पे। और ये हो सकता है ऑल ऑफ सडन हो, आप सोच नहीं रहे थे कि मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, हो सकता है आप सोच नहीं रहे थे कि आपको आपका बॉस ये जिम्मेदारी दे देगा, संभव है। और कुछ लोगों को पिछले 1 साल में जो आप कार्य कर रहे थे और आपको लग रहा था आपको पहचान नहीं मिल पा रही, आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल नहीं मिल रहा, ओ शनिदेव इस बार जरूर दे देंगे। दोस्तों, ये तो मैंने बड़े लाभ की बात की, अब सावधानियों की बात करूंगा। देखिए, ये 100% कठोर सत्य है कि अष्टम की ढैया चल रही है, और अष्टम की जब ढैया चलती है तो शास्त्र कहते हैं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। चोट चपेट लगने की घटनाएं भी देखी गई हैं। ऑल ऑफ सडन कुछ उतार चढ़ावों की स्थितियां बनती है और कार्यों में थोड़ा स्लो मोशन दिखता है। पैसे जितने आने चाहिए थे, मतलब उतने फ्लो में नहीं आते, क्योंकि शनि अष्टम भाव में बैठे धन के भाव को देख रहे होते हैं ढैया के दौरान। तो ऐसे में सावधानी क्या रखनी है? देखिए, सबसे बड़ी सावधानी क्या है? धन का अनावश्यक खर्च करने से बचें, क्योंकि धन के भाव को दृष्ट कर रहे हैं। गाड़ी चलाते समय सावधानी रखें, अष्टम भाव में ही बैठे, रात्रि में ड्राइव ना करें, है ना। दिन में भी चलाए तो कहने का मतलब सावधानी रखें। कार्य क्षेत्र को दृष्ट कर रहे हैं तो कार्य क्षेत्र जहां पर आप काम करते हैं वहां पर कोई भी वाद विवाद की स्थितियां यदि बने तो सावधान रहें, आप बैकआउट कर लें फिलहाल। साथ ही शनिदेव पंचम भाव को दृष्ट कर रहे हैं। जिनकी पत्रिका में शनिदेव अच्छे बैठे होंगे उनको तो प्यार की प्राप्ति, मामला आगे बढ़ेगा, शादी तक जाएगी। लेकिन सभी सिंह राशि के जातकों की पत्रिका में शनिदेव अच्छे नहीं बैठे होंगे, जैसा कि मैंने बताया। जिनकी पत्रिका में खराब बैठे होंगे तो वहां पे वाद विवाद की भी संभावनाएं बनेगी, ब्रेकअप की भी संभावनाएं बन सकती हैं। कैसे बचा जाए? यदि आप अवेयर हैं कि नहीं अभी तो वक्री हैं, ऐसा हो सकता है, तो भाई पार्टनर को समझा के चलें, तो वहां सावधानी जरूरी है। दोस्तों, अष्टम की ढैया चल रही है या 7.5 जब चलती है, ऐसे जब भी कोई हालात बनते हैं तो सबसे बढ़िया क्या है? उपायों के साथ चलें। उपाय क्या है? सावन का महीना है, महादेव जी की आराधना, महाकाल है, उनकी पूजा से शनि जनित सारे दोष शांत हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप, शंकर भगवान का अभिषेक, घर में एक छोटा सा अंगूठे के आकार का शिवलिंग रख ले, प्रतिदिन अभिषेक करने में आसानी हो जाएगी। दोस्तों, वही दूसरे उपाय के रूप में हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की भक्ति, पंचमुखी हनुमान जी की पूजा, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, एकदम रामबाण है। तीसरे उपाय के रूप में कृष्ण भगवान की पूजा, एकादशी का व्रत, क्योंकि वो कृष्ण भगवान के भक्त थे, अनन्य भक्त थे। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं, कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, तो 7.5 हो या ढैया, एकदम आप निश्चिंत रहें, कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ अनिष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि एकादशी का व्रत एक ऐसा महाव्रत है जो हमारे बुरे कर्मों को जलाकर नष्ट कर देती है। और हमारे जीवन में बाधा आती कहां से? हमारे कर्मों के अनुसार ही तो आती है। वही चौथे उपाय के रूप में शनि मंदिर जाएं,
अपने कर्मों की क्षमा प्रार्थना करें, अभिषेक करें, दीपक जलाएं। अगर पीपल का वृक्ष हो तो उसका स्पर्श अवश्य करें और वहां भी जल चढ़ाएं। और अंतिम उपाय के रूप में मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहें, नियत से पवित्र रहें। कोई गलती यदि आप करेंगे ही नहीं तो सजा किस बात की मिलेगी। तो अपने कर्मों के प्रति सचेत रहें। दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए शनिदेव के ये वक्री दिन वरदान साबित हो, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और अंत में आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी कर दें। और सावन का महीना है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखते हुए जाए। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, ऑल द बेस्ट।